हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो जैसे कि हमने पिछले क्लासों में संगीतकारों से संबंधित जीवनी कर रहे थे और कुछ संगीतकारों की जो जीवनी है वो रह गई है, तो हम क्या करेंगे कि आज उसका जो है थ्योरी करेंगे और फिर अगले क्लास में उसको क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो बिना विलंब किए चलिए हम क्लास की ओर चलते हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट में बताएंगे कि ये जो क्लास है आप लोगों को कैसा लग रहा है। और जो स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप शुरू से लास्ट तक ये क्लास देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए ये काम की है। तो आइए आज हम जानेंगे कि हिंदुस्तानी संगीत में जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो कुछ कलाकारों को तो हमने पिछले ये 4-5 क्लास जो हमने किए हैं उसमें हमने संगीतकारों की जीवनी की है, लेकिन कुछ बच गए हैं, उनसे संबंधित जो हैं फिर हम कर ले रहे हैं। फिर आगे जो है भरत मुनि, सारंगदेव, जो भी कलाकार हैं उनके से संबंधित कर लेंगे। तो आइए जानते हैं असद अली खां के बारे में। असद अली खां जी का जो जन्म है 1937 में अलवर में, राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। ये रुद्र वीणा बजाते थे। इनके पिता का नाम सादिक अली खां था। इनकी मृत्यु 14 जून 2011 नई दिल्ली में हुई थी। इनको 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 1994 में तानसेन पुरस्कार मिला था। 2008 में पद्म भूषण मिला था। तो जानेंगे असद अली खां जी के बारे में। असद अली खां जी का जो जन्म है ये राजस्थान के अलवर में इनका जो जन्म हुआ था। ये बहुत अच्छे रुद्र वीणा बजाते थे। इनके पिता का नाम सादिक अली खां था। इनकी मृत्यु जो है 14 जून 2011 को नई दिल्ली में हुई थी। और बेहद महत्वपूर्ण है जानना कि इनके पुरस्कार तो 1977 में संगीत नाटक अकादमी, 1994 में तानसेन सम्मान, 2008 में पद्म भूषण सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। अगला नाम है पंडित लालमणि मिश्र जी का। इनका जन्म 11 अगस्त 1924 को कानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम था मेहंदी हुसैन खां। और ये जो है मतलब मेहंदी हुसैन खां से इन्होंने ख्याल सीखा और स्वामी प्रमोदानंद जी से इन्होंने ध्रुपद, भजन और तबला भी सीखा। पंडित लालमणि मिश्र जी जो हैं ये ख्याल के भी बहुत अच्छे कलाकार थे। ध्रुपद, भजन और ये तबला भी बजाते थे। तो इनके जो ख्याल के गुरु हो जाएंगे वो मेहंदी हुसैन खां जी हो जाएंगे और ध्रुपद, भजन और तबला के गुरु हो जाएंगे पंडित प्रमोदानंद जी महाराज। अब ये जो है उस्ताद अमीर अली खां से सितार, सुरबहार, संतूर, सरोद, जल तरंग, वायलिन आदि वाद्यों का शिक्षा लिया। ये जो लालमणि मिश्र जी जो हैं ये ख्याल भी गाते थे, ध्रुपद भी गाते थे, भजन भी गाते थे, तबला भी बजाते थे, सितार भी बजाते थे, सुरबहार भी बजाते थे, संतूर भी बजाते थे, सरोद भी बजाते थे, जल तरंग भी बजाते थे, वायलिन भी बजाते थे। ये बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। इनकी जो मृत्यु है 17 जुलाई 1979 ईस्वी को हुई थी। इनको 71-72 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था विचित्र वीणा बजाने के लिए। अब जानेंगे विदुषी अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार वादिका हैं। और अन्नपूर्णा देवी जी जो हैं ये मैहर घराना से संबंधित हैं। ये अन्नपूर्णा देवी जी जो हैं ये पंडित रविशंकर की पत्नी हैं। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि पंडित रविशंकर जो सितार वादक है जो कि भारत रत्न से सम्मानित है, उनकी पत्नी हैं अन्नपूर्णा देवी और ये अलाउद्दीन खां की पुत्री है।
तो अन्नपूर्णा देवी जो सुरबहार वादिका हैं, इनका जन्म 23 अप्रैल 1927 को मध्य प्रदेश के मैहर में हुआ था। इनके पिता का नाम अलाउद्दीन खां था। इनकी मृत्यु जो है 13 अक्टूबर 2018 को मुंबई में हुई थी। इनको 1977 में पद्म भूषण, 1991 में संगीत नाटक अकेडमी और 1999 में विश्व भारती की ओर से डीलिट की उपाधि प्रदान की गई थी। ये बहुत अन्नपूर्णा देवी जी जो हैं, ये भी बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार हैं, लेकिन इनको सुरबहार के लिए और सरोद के लिए इनको अधिक जाना जाता है। तो ये जो अन्नपूर्णा देवी जी जो हैं, इनका जो जन्म है 23 अप्रैल 1927 को मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम अलाउद्दीन खां था। कहीं अगर पति का नाम पूछते तो आपको हम बता दे रहे हैं कि ये इनका पति का नाम पंडित रविशंकर था और रविशंकर जी को 1999 में, शायद 99 में भारत रत्न मिला था। और अन्नपूर्णा देवी जी को 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1991 में संगीत नाटक अकेडमी से पुरस्कार किया गया था। 1999 में विश्व भारती की ओर से इनको डीलिट की उपाधि मिली थी। अब हम जानेंगे निखिल बनर्जी जी के बारे में। तो निखिल बनर्जी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिताजी जो हैं जितेंद्र नाथ बनर्जी हैं। इनके भी गुरु अलाउद्दीन खां हैं। ये रविशंकर और निखिल बनर्जी एक ही लोगों से शिक्षा ग्रहण किया है, जो कि अलाउद्दीन खां हैं। और निखिल बनर्जी जी का जो मृत्यु है 27 जनवरी 1986 कोलकाता में हुआ था। इनको पद्मश्री 1968 में, 1974 में संगीत नाटक अकेडमी और 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब हम जानेंगे हरि प्रसाद चौरसिया जी के बारे में। ये भी संगीत जगत में काफ़ी नामचीन आदमी हैं, जो कि तबला और बांसुरी ये दोनों वाद्य बजाने के लिए ये जाने जाते थे। खास करके हरि प्रसाद चौरसिया जी जो हैं, ये बांसुरी वादन के लिए ही फेमस हुए थे। अब जानेंगे हरि प्रसाद चौरसिया जी का जो जन्म है 1 जुलाई 1938 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता हैं श्री छेदीलाल चौरसिया, जो कि एक पहलवान थे। पहले जैसे कि पहले के ज़माने में या अभी भी अखाड़ा होता था जिसमें पहलवानी किया जाता था, तो छेदीलाल जी जो थे वो पहलवान व्यक्ति थे। और ये जो हरि प्रसाद चौरसिया जी जो हैं, ये तबला और बांसुरी वादन की सबसे बड़ी संपदा है। अब जानेंगे इनको संगीत नाटक अकेडमी 1984 में, पद्म भूषण 1992 में, कालिदास सम्मान इनको 1999 में और पद्म विभूषण इनको 2000 ईस्वी में मिला था। हरि प्रसाद चौरसिया जी का जो जन्म है 1 जुलाई 1938 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम छेदीलाल चौरसिया था। ये बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक थे। इनको संगीत नाटक अकेडमी 1984 में, पद्म भूषण 1992 में और कालिदास सम्मान इनको 1999 में प्राप्त हुआ था। अब हम जानेंगे उस्ताद अहमद जान थिरकवा के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जब ये तबला लेते थे तो कहा जाता है कि इनका हाथ इतना तेज थरकता था, इसी कारण इनको थिरकवा कहा गया। इनको थिरकवा की जो है उपाधि दी गई थी। ये बहुत अच्छे तबला वादक थे और इनका जो जन्म है 1892 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इनका जो जन्म हुआ था। इनके पिता जो हैं वो हुसैन खां बख्श जी हैं
इनके गुरु जो हैं वो काले खां हैं। इनका मृत्यु जो है 13 जनवरी 1976 के लखनपुर में हुआ था। इनको 1994 में संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किया गया और 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये प्रथम तबला वादक थे जिनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब हम जानेंगे पंडित समता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज जी के बारे में, जो कि बनारस घराने के बहुत अच्छे तबला वादक हैं। इनका जो जन्म है 20 जुलाई 1921 को उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले के कबीर चौक पर में इनका जन्म हुआ है। इनका जो घराना है ये बनारस है। इनके जो गुरु हैं पंडित विक्रमादित्य मिश्र उर्फ बिक्कू महाराज, जो कि ये भी बनारस घराने के बहुत नामचीन व्यक्ति हैं। और पंडित समता प्रसाद की मृत्यु जो है 21 मई 1994 में पुणे में हुई थी। इनको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1979 में संगीत नाटक अकेडमी से और 1991 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये तबले के जादूगर, ताल मार्तंड, ताल शिरोमणि, ताल विलास, ताल सम्राट, ये उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। तबले के जादूगर जो कहा जाता है इन्हीं को कहा जाता था। ताल मार्तंड की उपाधि, ताल शिरोमणि की उपाधि, ताल विलास की उपाधि, ताल सम्राट, ये उपाधियाँ से ये सम्मानित थे। अब हम जानेंगे पंडित किशन महाराज जी के बारे में, जो कि बनारस घराने के ये भी कलाकार हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है। तो पंडित किशन महाराज जी का जो जन्म है ये 3 सितंबर 1923 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी कबीर चौक पर भी इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित हरि महाराज था। इनके गुरु जो हैं वो कंठे महाराज थे और इनकी मृत्यु 4 मई 2008 को हुई थी। इनको 1973 में पद्मश्री से, 1984 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से, 1986 में उस्ताद इनायत अली खान पुरस्कार से, 2002 में इनको दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से, फिर 2002 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2001 में इनको उत्तर प्रदेश के रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये जो है पंडित किशन महाराज जी जो हैं ये बनारस घराने के बहुत ही नामचीन कलाकार हैं। इनका जो जन्म है 3 सितंबर 1923 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौक स्थान पर इनका जो जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम पंडित हरि महाराज है। इनके गुरु जो हैं वो कंठे महाराज हैं। इनकी मृत्यु, किशन महाराज जी की जो मृत्यु है वो 4 मई 2008 को हुई थी। इनको पद्मश्री 1973 में, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1984 में, उस्ताद इनायत अली खान सम्मान इनको 86 में और दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2002 में, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2002 में और उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार इनको 2001 में प्राप्त हुआ था। तो अब हम जानेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि बहुत अच्छे संतूर वादक हैं और ये जो है जम्मू कश्मीर जो है वहाँ से संबंधित हैं। और शिव कुमार शर्मा और 2-3 लोग का नाम आता है संतूर वादन में, जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो जानते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी के बारे में। पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जन्म 13 जनवरी 1938 में जम्मू में हुआ था। इनके पिता जो हैं वो पंडित उमादत्त शर्मा जी हैं। ये संतूर कश्मीर का एक लोक वाद्य यंत्र है जो कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी वादन करते थे। इनका पहला क्रम
कार्यक्रम 1955 में बम्बई में स्वामी हरिदास सम्मेलन में हुआ था। इनको 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1991 में इनको पद्मश्री से और 2001 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब हम जानेंगे डॉक्टर एन राजम के बारे में, जो कि एक वायलिन वादक थे। इनका जन्म 1938 में चेन्नई में हुआ था। पिताजी इनके श्री एन नारायण अय्यर थे। इनके गुरु जो हैं, इनके प्रथम गुरु इनके पिता हैं और दूसरा गुरु ओमकारनाथ ठाकुर हैं। इनको 1984 में पद्मश्री से, 1990 में संगीत नाटक अकादमी से और 2004 में पद्म भूषण से और 2004 में इनको पुरहजा सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब अगला है एम.एस. गोपाल कृष्णन, जो कि वायलिन वादक थे। ये लोग जो हैं आपके दक्षिण भारत के कलाकार हैं। यहाँ से आपको दक्षिण भारत के कलाकार हो जाएंगे एन राजन से। आइए अब जानेंगे एम.एस. गोपाल कृष्णन, जो कि वायलिन वादक हैं। ये मायलापुर सुंदरम गोपाल कृष्ण का जन्म स्थान है और इनका जो जन्म है 10 जून 1931 को हुआ था। मायलापुर जो है वो चेन्नई में पड़ता है। इनके पिता जो हैं ये पैरूर सुंदरम अय्यर हैं। इनका निधन जो है 3 जनवरी 2013 को चेन्नई में हुआ था। गोपाल कृष्णन को 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 1978 में कलामणि पुरस्कार तमिलनाडु के सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। 1979 में इनको केरल संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। 1982 में इनको संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। 98 में इनको संगीत कलानिधि मद्रास संगीत से सम्मानित किया गया था। 2012 में इनको पद्म भूषण से और 2012 में इनको संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला नाम है पुरंदर दास। ये भी दक्षिण भारत के ही कलाकार हैं। इनका जो जन्म है ये 1484 ईस्वी को कर्नाटक के शिवमेगा जिला के पुरंदरगढ़ नामक एक स्थान पर हुआ था। इनका वास्तविक नाम श्रीनिवास नायक था। इनकी पत्नी जो है वो सरस्वती बाई जी हैं। इनकी मृत्यु 1564 ईस्वी में हम्पी कर्नाटक में हुआ था। इन्हें संगीत जगत का पितामह भी कहा जाता है। कर्नाटकी संगीत का पितामह अगर पूछेगा आपसे तो वो पुरंदरदास जी हो जाएंगे। इनकी रचनाओं की संख्या जो है वो 4,70,000 से अधिक है। ये जो अपने हाथों से जो रचना किए हैं वो 4,70,000 से अधिक, यानी कि समथिंग 5 लाख रचना इन्होंने अपने हाथों से किया है, जिसमें 700 से अधिक रचनाएं अभी भी व्यवस्थित है। बहुत सारी रचनाएं तो नहीं मिल पाती है क्योंकि बहुत दिन हो गए। 1400 और 1500 का मतलब आप समझ रहे हैं कितना दिन पहले का इनका रचना है, लेकिन 700 से अधिक रचनाएं इनकी अभी भी व्यवस्थित हैं। श्यामा शास्त्री जी के बारे में जानेंगे। ये भी दक्षिण भारत के ही कलाकार हैं। इनका जन्म 26 अप्रैल 1762 ईस्वी को तिरुवर में हुआ था। इनके पिता जो हैं वो विश्वनाथ अय्यर हैं। इनकी माता जो हैं वो वेगा लक्ष्मी जी हैं। इनके पहले गुरु इनके पिता थे और दूसरे गुरु जो हो जाएंगे वो संगीता स्वामी जी हो जाएंगे।
इनकी मृत्यु जो है 6 फरवरी 1827 को तंजावुर में हुआ था। इनका जो जन्म है 6 अप्रैल 1762 को और मृत्यु जो है 6 फरवरी 1827 को। आगे हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। इनका जो जन्म है 24 मार्च 1775 के तमिलनाडु में हुआ था। इनका उपनाम है गुरु गुहा। इनके पिताजी जो हैं वो रामास्वामी दीक्षितर जी हैं। इनके गुरु जो हैं श्री चिदम्बर नाथ योगी। इनका मृत्यु जो है 21 अक्टूबर 1835 को तमिलनाडु में हुआ था। अभी आपने श्यामा शास्त्री के बारे में जाना, मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी के बारे में जाना, और ये जो है त्यागराज जी हैं, जिनको इन तीनों व्यक्तियों को दक्षिण भारत का त्रिमूर्ति कहा जाता है। किसको आप याद कर लेंगे? टीएसएम। दक्षिण भारत के त्रिमूर्ति टीएसएम को कहा जाता है। पहला त्यागराज, इससे हो जाएंगे आपको स्वामी तिरुनल, श्यामा शास्त्री, एस से श्यामा शास्त्री, और एम से मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी। तो हम जानेंगे संत त्यागराज के बारे में। संत त्यागराज जी का जो जन्म है ये 4 मई 1767 को तमिलनाडु के तंजावुर के तिरुवर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राम ब्रह्म और माता का नाम सीताराम था। इनके गुरु जो हैं वो वेंकट रमैया हैं। इनका पहला गीत रचना जो है वो नमो नमो राघव है। ये 6 जनवरी 1847 को त्यागराज ने तंजौर जिले के तिरुवर में अपनी समाधि ले ली थी। इन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की थी। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ देगा कि जो संत त्यागराज जी जो थे उनकी जो रचना थी वो किन देव पर, किन अपने आराधों पर आधारित है, तो ये हो जाएंगे भगवान श्री राम। अपनी कृति में लिखा कि सीता मेरी माँ है और श्री राम मेरे पिता है। अगर कहीं ये लाइन लिख देगा कि ये किनका कृति लिखा है हुआ, मैंने किसकी कृति में अगर ये लिखा है कि सीता मेरी माँ है और राम मेरे पिता है, तो ये त्यागराज जी मानते थे। अब त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री को दक्षिण भारत का त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। अभी हमने आपको कुछ समय पहले ही बताया कि दक्षिण भारत के त्रिमूर्ति का अगर नाम आएगा तो त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, ये आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2024 के स्टेट में ये सवाल पूछा गया है कि दक्षिण भारत का त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है। वहाँ पे 3 नाम एक तरफ, 3 नाम एक तरफ, ऐसे 4 आपको ऑप्शन बना देंगे और उसमें आपको पूछ देगा। तो त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री को दक्षिण भारत का त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो आज का जो क्लास है हम लोग यहीं पर रखते हैं। ये जो है काफ़ी कलाकारों के बारे में हमने आज चर्चा कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लगभग 15-16 कलाकारों के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। अब अगले क्लास में इनसे संबंधित जो परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन और किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा उस पर हम क्वेश्चन बना करके लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे। तो आइए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और आप कमेंट में करके बताइए कि हमारा ये जो क्लास है आपको कैसा लग रहा है। और एक ख़ास बात आपको हम बता रहे हैं कि जो लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 का या टीआरई 5 का, वो कम से कम आप अपना नोट्स ज़रूर बनाइए। स्टेट का भी अगर आप तैयारी करते हैं तो आप भी अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि स्टेट निकालिएगा और टीआरई 5 में आप बैठिएगा तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है ये। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।